हेलो एवरीवन, अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारी जो वीडियो है ये रोज़ फ्लावर के काम से रिलेटेड है। रोज़ फ्लावर का काम ये है कि यहाँ पर हमारा जो रोज़ फ्लावर ये रेड रोज़ फ्लावर है, तो इसमें फ्लावरिंग जो थी वो पिछले साल की निस्बत इस बार बहुत कम आ रही है। पिछले साल ये हर पत्ते के साथ एक फूल हिसाब से रख लें तो इस हिसाब से चल रहे थे, तो इस बार जो है ये पत्ते ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और फूल कम नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इसकी हमने थोड़ी सी रीसेटिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है गमले की, और इसको रीट्रांसप्लांट करना है। ये नहीं कि हमने किसी नई जगह पर इसको लगाना है, सिर्फ हमने रिपोर्टिंग करके दोबारा इसको यहीं पर ट्रांसप्लांट कर लेना है। मुझे ये शुबा है कि इसमें जो रूट बाउंड का कोई मसला बना हुआ है। इसके अलावा अब इसका जो पॉट्स है, ये पॉट्स भी इतना छोटा भी नहीं है। ये 12 इंच बाई 12 इंच का पॉट है, 12 इंच गहरा और 12 इंच चौड़ा ये पॉट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रूट बाउंड होगी, क्योंकि ये पिछले साल मैंने इसको रिपोर्टिंग करके तो इसमें ट्रांसप्लांट किया था ये प्लांट। लेकिन बात तब पूरी समझ में आएगी जब हमें ये पता चलेगा कि इसकी असल सूरत हाल क्या है। वो तभी पता चल सकता है कि जब हम इस पॉट्स को किसी जगह पर, मुनासिब जगह पर रख लें, क्योंकि यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो मैं चाहता हूँ कि ये किसी ऐसी जगह पर रखूँ जहाँ पर इसे हमें नीचे कचरा ज़्यादा ना बने। तो इसलिए हम इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करके फिर वहाँ इसका बाकी काम देखेंगे। अब हम इसे नई जगह पर ले आए हैं और यहाँ पर एक टेबल पर मैंने इसको रखा है, ताकि हमें इसको साइड में गिरा के, यानी कि इसको लिटा के या सुला के इसको फिर यह इसका काम हो पाएगा। उसके अलावा इसमें क्योंकि कांटे काफ़ी हैं और नीचे से इसकी बहुत सारी झाड़ियाँ बनी हुई हैं, तो इसलिए फिर हमें उसके लिए कोई आला भी ऐसा ज़रूरत पड़ेगा ताकि मेरे हाथ में कांटे ना लगें। तो इसके लिए ये मैं एक आला लाया हूँ, ताकि मैं हाथ अपना दूर रख के तो इसको इसके अंदर से ऐसे कुरेद के तो जगह बना सकूँ, ताकि ये मिट्टी जो है इसकी जो सॉइल है वो, क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल होने की वजह से ये इजी निकलेगी, लेकिन कांटों की वजह से हमें ये लंबा आला ज़रूरत पड़ गया है। अगर ज़्यादा लंबे आले की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास ये एक आला है जिसकी लंबाई हमारे पास 2.5 फुट, 2 से 2.5 फुट लंबाई है, और इसके सिरा आगे से इस तरीके से बना हुआ है, ये भी आगे जाके अंदर काम कर सकता है। तो ये अभी हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमें दूसरे आली की ज़रूरत पड़ेगी वो लेंगे। मेरा ख्याल है हमारा काम ये इससे भी चल सकेगा। तो इसका ये एक साइड नोक वाली है और एक साइड इसकी चपटी है। सबसे पहले हम इस पॉट को सुला लेते हैं। अब सुलाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये आप देखें, तो इसको हम अभी यहाँ पर सुलाते हैं, और ये यहाँ पर हमने इसको लिटा दिया है। अभी इसको थोड़ा जा एहतियात करनी है ताकि ये ऐसे ना हो कि ये नीचे गिर जाए। ये अपनी जगह पर हमने इसको टिका लिया है। उसके बाद ताकि ये इधर उधर लुढ़के ना, इसके दोनों तरफ मैंने ये ईंट, ये चौके हमारे पास, तो ये मैंने यहाँ पर दोनों तरफ फंसा दिए हैं। एक इस तरफ फंसा दिया है और एक दूसरी तरफ हम फंसाने वाले हैं। अब हम इसका काम शुरू करने वाले हैं, तो ये देखें कि ये धीरे धीरे इसका ये काम चलता रहेगा, और मैं साथ साथ आपको इसकी अपडेट भी देता रहूँगा। अगर इसकी रूट बाउंड हुए तो वो भी हमें पता चलेगा। अगर ये मसला ना हुआ तब भी बात सामने आ जाएगी। जो भी हुआ, या इसके अंदर पिछले साल वाली जो गार्डन सॉइल थी मिक्स, वर्मी कंपोज और काउ डंग उसमें मिक्स था, और वो उसकी कमी है, या रूट बाउंड हो गई है, या मिट्टी इसकी गार्डन सॉइल हार्ड हो गई है। तो तीनों बातों का हमें जब गमले को हम लोग के पार्ट को निकालेंगे तभी पता चल पाएगा। अब ये
गमला जो है ये तो अब हमने इसको इस पॉट में इसको चारों तरफ से इस आले की मदद से चारों साइडें इसकी जो हैं वो हमने खाली कर दी हैं, यानी गुलाई में इसको हमने पूरी साइडों से खाली कर लिया है। और अब ये सेंटर में इसको हम लोग गाची भी कहते हैं, और ये मिट्टी जो इसके साथ चिमटी हुई है जड़ों के साथ वही रह गई है। और इसको अभी मैं निकालने वाला हूँ। ये देखें, इसको हमने निकाल दिया है। कुछ जड़ें इसकी अब रूट बाउंड भी मुझे लगता है हुई हैं, और उसके लिए हमको कोई तरीका करना पड़ेगा। और ये पौधा अब बाहर आ गया। अभी पूरा पार्ट हमने साफ़ कर लिया है। इसमें कुछ रूट बाउंड का चक्कर शुरू होने वाला था लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ है। तो अब ये जो इसका नीचे जो ड्रेन होल है ये हमने इसको अब दोबारा हमने बंद करना है। इस पर ये कंकर आप रख लें ऐसे, और फिर इसके ऊपर काऊ डंग वर्मी कंपोस्ट की लेयर बाई लेयर हम लगाएंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको उसका अगला काम बताऊंगा। और ये जितनी रूट बाउंड का कोई बना हुआ है सिस्टम, तो वो हम लोग इसको रूट बाउंड से इसको हम हटा देंगे। अब ये इजी हो जाएगा। इसकी फालतू जो रूट्स हैं जो बाल से भी बारीक हैं, तो वो हम अब इसको हटाने के बाद फिर हम इसको दोबारा ट्रांसप्लांट कर लेंगे। अब ये मुकम्मल तौर पर मैंने इसको एक आले की मदद से, एक कटर की मदद से, आले की मदद से मैंने इसको इसकी जो जितनी भी रूट्स बड़ी बड़ी हो चुकी थी और बालों से भी बारीक थी, तो वो मैंने सब काट दी हैं। और मेन रूट्स जितने भी हैं वो अभी इसके साथ बाकी हैं। तो अब हम इसको दोबारा वहीं पर ट्रांसप्लांट करेंगे। इस साल ये यहीं रहेगा, और आइंदा साल अगर जिनकी अल्लाह ने चाहा तो फिर हम इसको किसी और बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये पॉट भी कुछ छोटा नहीं है, ये भी 15 इंच बाई 15 इंच का पॉट है। तो मेरा ख्याल है ये भी इसके लिए काफ़ी है। और ये जो प्लांट है हमारे पास, ये रेड रोज़ का प्लांट है, रेड रोज़ फ्लावर। और अब हमने इसको दोबारा रिपोर्टिंग करने के बाद फिर हमने इसको इसकी रूट बाउंड जो थे वो हमने साफ़ किए हैं, और उसको साफ़ करने के बाद फिर हमने इसको दोबारा यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया है। और अब इसमें बाकी जो मेरे पास गार्डन सॉइल है, सॉइल मिक्स है, ये वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और ये नॉर्मल सॉइल जो है वो हमने इसमें दोबारा भरनी है। और ये आप देखें तो ये इसकी सारी स्पेस अब ये खाली है, और ये स्पेस में ये हम लोग इसको दोबारा भरेंगे। नीचे ज़मीन, नीचे आखिर में पॉट के पौधे की तरफ जो है वो हमने पहले डाल दी थी, और उसको हमने जितने हाइट पर रखना था तो वहाँ तक उसको हमने फिल कर लिया था। और फिर इसके ऊपर हमने ये गाची रखी है, यानी दूसरा प्लांट दोबारा हमने इसको यहाँ पर रखा है। और अब इसकी हम लोग इसमें गार्डन सॉइल मिक्स जो है वो ताकि डाल रहे हैं, ताकि ये अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। तो अब देखेंगे, ये हमने सारी जो पुरानी गार्डन सॉइल इसमें मौजूद थी तो वो हमने निकाल दी है, और गमले को दोबारा हमने रिपोर्टिंग कर दिया है पॉट को। और पॉट को रिपोर्टिंग करने के बाद ये 15 इंच बाई 15 इंच का पॉट है, और इसमें हमने ये दोबारा इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है। और ये अभी इसमें सॉइल मिक्स जो है वो पूरी तरह मैंने फुल तक ऊपर तक भर दी है। ये पानी से कुछ बैठेगी, जब हम वाटरिंग करेंगे तो ये कुछ ना कुछ 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक ये नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद फिर हम इस पर वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग पिछले साल वाला पुराना वो हम इसमें दोबारा थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे, ताकि इसको अच्छी फर्टिलाइज हो सके।
और साथ ही अभी हम इसमें वाटरिंग का अमल शुरू करते हैं। क्योंकि ये पौधा नया लगा हुआ है, इसलिए इसके पत्तों पर भी पानी डालना ज़रूरी है ताकि इसको यहाँ पर कुछ ना कुछ ठंडक महसूस हो सके और ये मुरझाए ना और ये ट्रस में ना जाए। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये ट्रस में नहीं जाएगा। अगर गया भी तो हम लोग इसको सेमी शेडी एरिए में रखेंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसको वाटरिंग भी 2 या 3 दिन या 4 दिन इसको वाटरिंग भी खूब से करनी है ताकि ये स्ट्रेस में ना जाए।